कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये कि अब भारत में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उस देश में जातीय जनगणना होगी जिस देश में आधिकारिक तौर पर 3,000 से 5,000 के बीच में जातियां रहती हैं, जहां 25 से 50,000 के बीच में उपजातियां रहती हैं, जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जहां विभिन्न तरह के धर्म निवास करते हैं। अब तक हम धार्मिक रूप से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लड़ रहे थे, लेकिन अब जातियां लड़ना प्रारंभ करेंगे। लेकिन पहले ये लड़ाई छोटी थी, पहले ये 5-6 धर्म आपस में लड़ते थे, लेकिन अब 5,000 जातियां आपस में लड़ेंगी। क्या इससे भारत का विकास हो सकता है? हम ना आरक्षण के विरोध में हैं और ना जनगणना के विरोध में हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि जातीय जनगणना होने से हर जातियों से एक नए नेता उत्पन्न होंगे, हर जातियां अपनी मांगों को लेकर लड़ाइयां लड़ेंगी। उनमें जिन जातियों की संख्या ज्यादा होगी उधर की तरफ नेता लोग चले जाएंगे और जिधर कम होगा फिर उनका शोषण होगा। फिर एक शोषण जो हमने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक देखा वो जातिगत आधारों पर देखा था, लेकिन एक शोषण अब हम राजनीतिक आधारों पर देखेंगे। क्या इससे देश का विकास होगा? आप जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, अगर यूपीएससी में 1,000 सीटें आती हैं और इस देश में 5,000 जातियां हैं, तो कौन सी सीटें कौन सी जाति को दी जाएगी, कौन से वर्ग को कितनी सीटें प्रदान की जाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो क्या इस देश में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए? क्या इस देश में जातीय सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इससे देश को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।